जो अरेंजमेंट्स हैं देश भर में, उसमें 3 लेवल के वॉर रूम्स बनाए गए हैं। एक वॉर रूम ऑपरेशनल होता है डिवीजन लेवल पे, दूसरा जोनल लेवल पे और तीसरा रेलवे बोर्ड के लेवल पे। रेलवे बोर्ड के लेवल पे डिवीजन और जोन का फीड भी यहाँ पर आता है। साथ ही साथ हर बड़े स्टेशन पे एक मिनी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इस पूरी व्यवस्था से देश भर में हर स्टेशन की क्या पोजीशन है, कहाँ पे एक्स्ट्रा गाड़ियां चाहिए, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में चल पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उधना में सडनली 18 तारीख को जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा लोग आए पैसेंजर्स, तो करीब 7-8 घंटे के अंदर अंदर बाकी सब एरियाज से जहां पर स्पेशल ट्रेन को पार्क करके रखा हुआ था, स्टेबल करके रखा गया था, उनको उधना की तरफ मूव कराया। मान लो रतलाम से मूव कराया, कुछ को मुंबई एरिया में पालघर से मूव कराया, तो उनको मूव करा के उधना पे ला सके और विद इन 7-8 आवर्स में करीब करीब सभी को पैसेंजर्स को मूव करा सके। जैसे न्यू दिल्ली में तो चलो अरेंजमेंट काफी स्ट्रांग था, जैसे अंबाला में अचानक एक सडन सर्ज आया तो तुरंत जलंधर से और बाकी जगह से, दूसरी जगह से एक्स्ट्रा मूवमेंट करवा पाए। ये सब पॉसिबल हो पाया वॉर रूम की इस मैकेनिज्म से। जैसे आप यहाँ पे अगर अभी देखें तो ये न्यू दिल्ली स्टेशन का पूरा एक जूम एरिया है। सब जगह इस तरह का मूवमेंट रखा गया है जिससे कि एक सडन रश के साथ प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचे, सडन रश में नहीं जाए प्लेटफॉर्म पे, एक होल्डिंग एरिया में आए, वेट करे, वहां टिकट खरीदा, टिकट खरीदने के बाद में इस तरह से जिगजैग करके जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट से अंदर प्लेटफॉर्म पे जा सके। और इन्फॉर्मेशन इस तरह से दी गई है। कई पैसेंजर्स को मैंने पूछा था जो रेगुलर ट्रेन में आए, उनका इस होल्डिंग एरिया के कारण, इस मैकेनिज्म के कारण आधे घंटे के अंदर अंदर, मतलब आप स्टेशन में पहुंचे उससे हाफ एन आवर के अंदर अंदर आप प्लेटफॉर्म पे पहुंच के गाड़ी के अंदर आ सकते हो। ऐसी व्यवस्था भी हो पाई बिकॉज ऑफ दिस एंटायर वॉर रूम मैकेनिज्म। पूरी टाइम दिखाना, पूरी टाइम कंप्लीट एंटायर दिखा। अब जैसे ये तो डिफरेंट व्यूज है अलग अलग जगह के, अलग अलग जगह के व्यूज है इसमें पूरे में। तो जैसे मान लो अभी पैसेंजर्स यहाँ पे अंदर आ रहे हैं, ये अंदर इनवर्ट पैसेंजर्स हैं। फिर उनके टिकटिंग काउंटर्स है, ये वाले यहाँ पे खूब सारे टिकटिंग काउंटर्स बने हुए हैं। कई सारी ATVM से ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगी हुई है। जब ये ले लेंगे टिकट, उसके बाद में वो अंदर जब जाते हैं तो ये अंदर जाने वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया सब अंदर जाने वाला होगा। ये आप जो देख रहे हैं ना ऊपर के तीनों पैनल्स, ये तीनों पैनल्स है अंदर जाने वाले। तो बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से इसमें जा सकते हैं। दूसरे कोई स्टेशन निकालना, उधना निकालना, जो हमारा बहुत सीरियस, ये आनंद विहार है। जैसे ये आनंद विहार ANVT में भी अभी मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे तो क्लियर दिखाई दे रहा है। वेटिंग एरिया में कितनी, दूसरा पूरा दिखाओ, सारे वेटिंग एरिया में कितने, जैसे ये वेटिंग एरिया, ये पंडाल 117, तो इसके अंदर अभी कितने लोग बैठे हैं पता चल जाता है। तो अगर यहाँ पे ज्यादा रश दिखाई देता है तो तुरंत फिर गाड़ियां वहां पे एक्स्ट्रा डिप्लॉय करना। जैसे करीब 10,700 गाड़ियां तो रिजर्व गाड़ियों के हिसाब से इनको रखा गया था और करीब 3,000 के आसपास गाड़ियां ऐसी है जो अनरिजर्व सडन सर्च के लिए रखी गई। ये प्लानिंग थी इस बार। तो 10,700 जो कि पहले से नोटिफाइड है, IRCTC के वेबसाइट पे पहले से नोटिफाइड है, जिनमें टिकट रिजर्व करके आप पहले से ले सकते हो। और जो सडन सर्च आती है उसके लिए अबाउट 3,000 ट्रेन का प्रोविजन रखा गया था। तो करीब करीब 12,000, मतलब ओवरऑल 13,000 की तरफ ये नंबर जा रहा है। मे बी इट विल इंक्रीज मोर एज वी गो फॉरवर्ड। तो दिस इज द वे वी आर मैनेजिंग इट। ओवरऑल उतना लिखा उतना, क्योंकि बहुत ही आज तो करीब करीब खाली है। ये उतना का वेटिंग एरिया है। इस वेटिंग एरिया को भी पहले दिन जब देखा कि कैपेसिटी उसकी मतलब इनसफिशिएंट पड़ रही है, तो तुरंत 19th को ही, 18th को जब देखा बहुत ज्यादा रश आया है, बहुत ज्यादा लोग आए हैं वहां पे, तो 19th को हमने उसका वेटिंग एरिया को भी एक्सपैंड कर दिया और एक्स्ट्रा एरिया उसको एक्सपैंड कर दिया, जिससे कि कोई भी पैसेंजर्स आए तो उनको बैठने के लिए सफिशिएंट जगह मिल पड़े।
तो उतना तो प्रैक्टिकली खाली और कोई दूसरे स्टेशन दिखाओ, पुणे वाला या पुणे है तो पुणे दिखाओ। ये पुणे का एरिया, ये होल्डिंग एरिया करीब करीब मतलब प्रैक्टिकली आज तो चलो, आज वैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 23rd को सेकंड पीक आएगा। आज का पहला पीक 17th, 18th, 19th, 20th ये 4 दिन थे और उसमें 18th और 19th मैक्सिमम पीक था और ये सेकंड पीक आने का था एक्सपेक्टेशन 22nd, 23rd और 24th। तो आज जरा कल का 22nd का हीट मैप दिखाओ। हम हर स्टेशन का एवरी आवर वी मेंटेन पोजीशन ऑफ द स्टेशन और 0 आवर से 24 आवर्स तक कंप्लीट एवरी आवर वी मेंटेन। जैसे कल का 22 तारीख का हीट मैप था, तो एक्सेप्ट न्यू दिल्ली स्टेशन में दिन के 12 बजे और 13 बजे यानी 1 बजे केवल ये 2 आवर्स में क्राउड था, बाकी सब जगह नॉर्मल मूवमेंट। ये कंप्लीट जैसे मान लो कोई भी स्टेशन इसमें से ले लो, मान लो पुणे स्टेशन है, तो राइट फ्रॉम 0 to 24 ये कंप्लीट नॉर्मल मूवमेंट, कंप्लीट नॉर्मल क्राउड है यहाँ पे। बोले जितना नॉर्मल एक स्टेशन पे होता है उतना ही है। ओवर क्राउडेड के लिए येलो है और ओवर क्राउडेड के लिए रेड इसका लेजेंड है यहाँ पे। तो पूरे दिन भर का और ये 35 स्टेशन ऐसे हैं जिनको कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है। 35 स्टेशन है ताकि एकदम क्लियर पता रहे, एक विजुअल में सब एकदम सामने आ जाता है कि कौन से स्टेशन पे ज्यादा प्रॉब्लम है। आज का दिखाओ, 23rd का। आज 23rd का सारे स्टेशन पे 11 आवर्स तक नॉर्मल है, अप टू 11 आवर्स सारा नॉर्मल है। अब ऑल दी 35 स्टेशन दैट वी आर मॉनिटरिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज आफ्टरनून में यहाँ पे कई स्टेशन में क्राउड आएगा, एक्स्ट्रा पैसेंजर्स आएंगे। एक हम कंट्रोल चार्ट दिखाओ। ये सर कैसे डिसाइड करते हैं जो हीट मैप में कि क्राउडेड और ओवर क्राउडेड का? ये जो डिसीजन कैसे लेते हैं वहाँ का एक्चुअल सिचुएशन देख के डिसीजन लेते हैं। ये यहाँ पे हम डिसाइड नहीं करते, वहां से रिपोर्ट जो फील्ड से जो आ रहा है रिपोर्ट और हमारे यहाँ वेरिफिकेशन हो जाता है। जब उसका फील्ड का हम एक्चुअल विजुअल देख लेते हैं, जैसा भी आपने देखे कई स्टेशन के, तो विजुअल देखने के बाद में हम क्रॉस चेक करके फिर उसमें डिसीजन लेते हैं। यात्रियों की संख्या के आधार पर होता है कि इतनी संख्या होगी तो क्राउड है, इतनी संख्या होगी तो ओवर क्राउड है। देखो हर जगह क्या एक्सपेक्टेड, लास्ट ईयर का डेटा लिया, उससे पिछले साल का डेटा लिया और उन दोनों को लेके मॉडल में रखा कि हमें कितनी गाड़ी यहाँ पे किस डेस्टिनेशन के लिए चाहिए। और इस बार डेस्टिनेशंस बहुत बढ़ा दिए हैं। जैसे पिछले साल डेस्टिनेशन बिहार के 7 बड़े शहर थे, तो जैसे मान लो पटना तो होता ही होता है, मुजफ्फरपुर था, दरभंगा था, पूर्णिया था, सहरसा था, भागलपुर था, इस तरह से 7 बड़े शहर थे। इस बार करीब 18 बड़े शहरों को रखा गया। 18 लोकेशंस को बिहार के 18 लोकेशंस को डेस्टिनेशन रखा गया है। एक कल किसी का ट्वीट भी था बहुत अच्छा कि मतलब पटना से आगे जाने में उनको कितनी तकलीफ होती थी, इस बार गाड़ी पूरी पटना से भी आगे उस डेस्टिनेशन तक पहुंची। तो इस तरह की व्यवस्था की गई। तो जैसे ये कंट्रोल चार्ट लगातार मॉनिटर करते हैं। ये कंट्रोल चार्ट बहुत ही टेक्निकल चीज है। नीचे जाओ, एकदम नीचे जाओ, एकदम नीचे। ये एवरी 10 मिनट्स का इंटरवल रहता है। ये एवरी जैसे 60 मिनट्स यानी वो पर्टिकुलर आवर कंप्लीट हुआ, उसके बाद में 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से ना कंप्लीट एवरी 10 मिनट्स का इंटरवल रहता है। इसमें कौन सी गाड़ी कहाँ मूव हो रही है, मान लो ये एक गाड़ी है 53202, इस गाड़ी का ये मूवमेंट अभी मूव हो रही है, यहाँ पे रुकी हुई है, ये मूव हो रही है, फिर यहाँ पे रुकी हुई है, ये मूव हो रही है, रुकी हुई है, इस तरह से, राइट। तो इसमें कहीं पर भी कोई भी गाड़ी अगर रास्ते में किसी कारण से रुक गई है तो उसका इस कंट्रोल चार्ट से डिटेक्शन हो जाता है और उसमें यहाँ से फिर तुरंत डायरेक्शन हो जाते हैं। अभी देवेंद्र जी हमारे 6 आवर्स से ज्यादा डिले वाली गाड़ी 6 आवर्स से केवल एक गाड़ी है जो 6 आवर्स से ज्यादा है। तो ये क्लियर इससे पता चल जाता है। मोस्ट ऑफ दी ट्रेन्स आर मूविंग, जिनका भी मूवमेंट है उनका ट्रैक यहाँ पे हो जाता है और उसको आप यहाँ से मॉडरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे अगर किसी गाड़ी का ज्यादा देर डिटेंशन हो गया किसी जगह, तो इमीडिएटली वी कैन कॉल द कंट्रोल रूम ऑफ दैट डिवीजन और उनको बोल सकते हैं कि आप क्या स्टेप्स लो। वो खुद भी लेते हैं, लेकिन यहाँ से भी मॉनिटरिंग होने से और ज्यादा चौकन्ने सभी रहते हैं। तो ये ओवरऑल है।
ऑन एन एवरेज डिले कितना हुआ है सब कुछ? सर इसी से रिलेटेड अभी आज के जो पीरियड में करीब 3 to 4 आवर्स का ऑन एन एवरेज स्पेशल्स का, और वो जितना कंजेशन है नेटवर्क में। सर दो सवाल सर, कंपेयर टू लास्ट ईयर इस बार स्थिति काफी नियंत्रित है, लेकिन फिर भी आपको इस बार के एक्सपीरियंस में कौन सी ऐसी ट्रेन या स्टेशन थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा जहाँ पर आपको एडिशनली फोकस? एक तो एरिया का पैसेंजर सुविधा केंद्र, यात्री सुविधा केंद्र, इसको हमें परमानेंट बनाना पड़ेगा कई जगह। जैसे न्यू दिल्ली में परमानेंट बनाया तो उसका बेनिफिट अपने को स्ट्रेट अवे दिख रहा है, वैसा ही परमानेंट बनाना पड़ेगा। तो 70 से ज्यादा स्टेशन ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं। कल चेयरमैन साहब ने रेलवे बोर्ड से एक ऑर्डर इश्यू कर लिया है कि जैसे न्यू दिल्ली में परमानेंट बना है वैसा ही परमानेंट सब जगह बन जाए। ऑलरेडी कल ऑर्डर इश्यू हो गया। इसमें राइट्स कंसल्ट करेगा, मतलब डिजाइन करेगा, RLDA उसको कंस्ट्रक्शन करेगा। ऐसा करके ऑर्डर कल इश्यू होगा। तो ये सबसे बड़ी लर्निंग है। 70 कितने 76 स्टेशन। दिल्ली में कितने हो गए सर? एक वो लिस्ट दे देंगे आप शिवाजी, आप लिस्ट दे देना सर। 76 स्टेशन ऐसे आइडेंटिफाई हुए जिसमें काफी रश आता है, तो वहाँ पे ये परमानेंट होल्डिंग एरिया है। और पैसेंजर्स का नंबर अगर अपडेटेड नंबर आप शेयर कर पाए, ये भी कितने कितना होगा नॉर्मल प्लस स्पेशल मिला के? Almost moved up to 1.2 crore passengers compared to 70 lakhs last year. केवल स्पेशल्स का 1.2 करोड़ है। नॉर्मल का भी निकाल देंगे आप। केवल लास्ट ईयर 70 लाख था आज के दिन तक, मतलब आज के दिन यानी दिवाली और छठ को रेफरेंस लेके उस हिसाब से 70 लाख था लास्ट ईयर। 50 लाख वी आर 50 लाख पैसेंजर्स मोर देन लास्ट ईयर। और इस बार टिकटिंग करीब बहुत पूरी हुई है, बहुत कम लोग हैं जो बिना टिकट के गए। सर एक समय ताकि IR फैक्ट चेक पे जो काउंटर करने का प्रयास करें, आप लार्जर पिक्चर में। नहीं देखो, हम लोगों का प्रयास सिंसियर है और हमारे एफर्ट में वॉट एवर द कंस्ट्रेंट्स आर उसमें हम बेस्ट एफर्ट्स कर रहे हैं। तो उसमें अच्छा दूसरा पब्लिक ऑर्डर का भी, इसमें लॉ एंड ऑर्डर का भी एक इश्यू आता है। अगर गलत इन्फॉर्मेशन जाती है तो फिर दैट कैन कॉज सम सीरियस प्रॉब्लम्स ऑल्सो। इसीलिए जरूरी है कि उन गलत इन्फॉर्मेशन को, डिसइन्फॉर्मेशन को इमीडिएटली उसको चेक किया जाए, और जो कर रहे हैं उनको उनका मोटिव वो जाने। हमारा काम है मेहनत करके यहाँ पे एज फार एज पॉसिबल बेस्ट दे दें। सर परसेंटेज वाइज सवाल लोगों ने टिकट ज्यादा लिया है। इस तरीके का काम कर रहे हैं, बार बार इस तरीके के पुराने वीडियोज, तो उन पर कोई एक्शन क्या नहीं लिया जा सकता है? देखिए, आप में जो मीडिया में आप साथी हैं, आप लोग भी उसमें अपना योगदान दो। सही बात बता के सही बात होना चाहिए। टिकट लेने वालों की संख्या कितनी ज्यादा हुई है, ऐसा कोई परसेंटेज है? करीब नंबर लाने पड़ेंगे, डबल से ज्यादा का लास्ट ईयर से। सर आपने इस बार खुद जाकर के चेक किया था कि कई ट्रेनों में जो लोग हैं वो ज्यादा हैं, अपनी सीट से ज्यादा नीचे उनको बैठ के यात्रा करनी पड़ रही है, तो इसके लिए आपने कुछ नई ट्रेन चलाई। अभी भी स्थिति वैसी ही है या फिर उसको और सुधार करने की आवश्यकता? मेहनत पूरी करते रहेंगे, हर साल और इम्प्रूवमेंट करते रहना पड़ेगा। देखो देश की अपेक्षा है। एक सर आप प्लान कर रहे थे कि अगली बार जब कोई समर स्पेशल हो तो उसको पहले से ही IRCTC की हाँ, वेबसाइट। ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया। आज इस बार के जो एक्सपीरियंस से समझ में आया उसमें बेसिकली जो आने वाला पीरियड होगा, जैसे मान लो अभी समर में फिर रश का पीरियड आता है या होली के टाइम में रश का पीरियड आता है, तो उसको स्पेशल ट्रेन को टाइम टेबल में डाल के उनको पहले से ही IRCTC के वेबसाइट पे नोटिफाई करेंगे। जैसे इस बार 10,700 गाड़ियों को IRCTC की वेबसाइट पे पहले से नोटिफाई किया, तो उसका बहुत बेनिफिट मिला। उसमें लोगों को एक सर्टेनिटी रहती है पैसेंजर्स को, तो वो काम और बड़े संख्या में करेंगे और उनको टाइम टेबल में भी डाल देंगे, जिससे कि पाथ जो अभी ये आपने देखा ना, ये इसको पाथ का चार्ट बोलते हैं इसको। दिस चार्ट इज कॉल्ड द पाथ चार्ट। कहाँ पर आपको पाथ अवेलेबल है ट्रैक पे, वो ये वाला चार्ट है। तो उस चार्ट पे उसका फिर डेफिनेशन पहले से है।